ये लोग अंडर वाटर डाइविंग के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे, लेकिन गलती से उन्होंने समुद्र के ऐसे रीजन में गोता लगा दिया जो एकदम से अननोन था। वहाँ पर तो उन्हें कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जिसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों को दिखाते हुए जो कि कार में बैठकर कहीं तो जा रही थी। उनमें एक बहन छोटी होती है जिसका नाम रोज था और उसकी बड़ी बहन मे भी साथ में थी। बात ये होती है कि मे जो कि घर की बड़ी बेटी है वो अब साथ में नहीं रहती। उनके फादर जिसका नाम डेविड था वो तो रोज के साथ ही एक अलग जगह पर रहते। मे का तो बिल्कुल भी कुछ ठिकाना ही नहीं था, लेकिन कभी कभी रोज एक प्लान बनाती जिसमें कि वो अंडर वाटर डाइविंग के लिए अलग अलग जगह पर जाते। उन दोनों को अंडर वाटर डाइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। दोनों रैंडम जगह चूज करते कि उस जगह पर जाकर वो पानी वाली वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल ये अंदाजा कि इस बार जो वो अंडर वाटर डाइविंग करने के लिए जा रहे हैं शायद वहाँ से वो दोनों बहुत अनजान तरीके से वापस ही लौट कर नहीं आने वाले। अब उन दोनों के पास अंडर वाटर डाइविंग के लिए सारे इक्विपमेंट्स थे। वो अपनी कार को उस लोकेशन पर लेकर आ गए जो कि हिल के एकदम टॉप पर था। दोनों बहनों ने अब अंडर वाटर डाइविंग के लिए सारे सूट बाहर निकाल दिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स अटैच कर दिया। उन्होंने साथ में खाने पीने के सप्लाईज भी साइड में रखे थे कि इमरजेंसी में काम में आएंगे। अब रोज और मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं अंडर वाटर डाइविंग के लिए और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से तैरना भी आता था। सारे इक्विपमेंट्स अपने बॉडी पर अप्लाई करने के बाद आखिरकार वो उस समुद्र के रीजन में गोता लगा देते हैं। पानी बहुत ही ज्यादा साफ था और वो अंदर जाते जा रहे थे। बात ये थी कि उन दोनों को अंडर वाटर डाइविंग करना उसके फादर डेविड ने सिखाया था और इसी वजह से उन्हें पानी में गोता लगाना इतना अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं तो दूसरे लोगों को अंडर वाटर डाइविंग सिखाकर पैसे कमाती थी। फिलहाल वो दोनों बहनें और भी ज्यादा गहराई में जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो आदत थी। अब उस बहुत ही गहरे समुद्र के बीच उन्हें एक ऐसी अनजान जगह मिली जिसमें कि एयर पॉकेट्स बने हुए थे। ये एयर पॉकेट्स चट्टानों के बीच में बने हुए कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ ऑक्सीजन होती है और थोड़े लेवल तक पानी बिल्कुल भी नहीं होता। मैं और रोज तुरंत ही उस जगह पर अपना सर निकालकर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। रोज तो अपनी बड़ी बहन मे से कह रही थी कि यहाँ पर तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। वो हर साल इसी तरीके से अंडर वाटर डाइविंग करने चले आते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बड़ी बहन मे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, जैसे कि वो ये सारी चीजें एंजॉय करना एकदम से भूल चुकी है। थोड़ी देर तक बात करने के बाद मे आखिरकार गुस्सा हो जाती है और वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है। लग रहा था कि दोनों बहनों के बीच में अब तनाव का माहौल बन चुका है, लेकिन अब जैसे ही मे पानी के ऊपर जाने लगी तो वहाँ से कई सारे पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे होते हैं। अब अचानक मे के सामने ये सारी चीजें आने की वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाती और जैसे उसकी छोटी बहन रोज ने भी ये चीजें देखी तो वो उन पत्थरों से बचने लगी। बेचारी बहुत कोशिश करने के बाद भी मे उन पत्थरों से टकरा जाती है और एक बड़े पत्थर के साथ वो समुद्र के और अंदर चली गई। साइड में तो पत्थरों से बनी हुई एक अंदरूनी खाई होती है, तो बदकिस्मती से मे पत्थर के साथ वहीं पर चली गई। अब रूस कैसे भी करके बच तो रही थी, लेकिन अब उसे अपनी बहन के लिए पीछे जाना तो होगा ही। वो अकेले यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलने वाली। रोज को पता था कि वो खाई काफी ज्यादा गहरी हो सकती है और उसका अंदाजा उन्हें नहीं है, इसीलिए सबसे पहले उसने अपनी सेफ्टी का ध्यान दिया और एक पत्थर के ऊपर काफी लंबा वायर बांध दिया। इससे होगा ये कि चाहे वो कितनी भी गहराई में चली जाए, वायर की मदद से वो ऊपर आ ही जाएगी। अब रोज यहाँ अपनी बहन मे को ढूंढते हुए जब नीचे जा रही थी तो काफी अंधकार था। उसका कांटेक्ट तो अपनी बहन मे से हो ही नहीं पा रहा था। रोज बार बार चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपना लाइट्स ऑन करो जिससे कि लोकेशन का पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मे ने वैसा ही किया और लाइट्स ऑन कर दिए, लेकिन फिर भी वहाँ इतना ज्यादा अंधकार था कि रोज को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट अब यहाँ प्रॉब्लम की बात यह हो गई कि रोज जिस वायर को पकड़ते हुए नीचे आ रही थी उसका एंड कहीं पर खो गया होता है और वो उसे ही ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर वायर नहीं मिला और भले ही उसने मे को ढूंढ लिया तो दोनों ऊपर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले रोज उस बांधे गए वायर का एंड ढूंढने लग जाती है। बहुत ज्यादा तलाश के बाद आखिरकार वो उसे मिल गया था, इसीलिए अब वो जल्द से जल्द अपनी बहन मे द्वारा फैलाई गई लाइट्स को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। रोज साफ देख पा रही थी कि उसकी बड़ी बहन कितनी बुरी तरीके से वहां पर फंस गई है। वो तुरंत ही उसे वहां से निकालने का ट्राई करने लगी क्योंकि ऑक्सीजन भी जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो उन्होंने किनारे पर रखे थे, तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें ऊपर पहुंचना होगा। जब रोज ने एकदम ध्यान से देखा तो पता चला कि मे के दोनों पैर एकदम पत्थर के नीचे दब चुके हैं। उसे निकालना बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि पत्थर का साइज भी बड़ा होता है। उन्हें समझ नहीं रहा था कि आखिर इतने बड़े बड़े पत्थर पानी में गिराए किसने। इस समुद्र में तो चट्टान बहुत पीछे की तरफ है। अब यहाँ सोचने का समय नहीं था, तो रोज लगातार अपनी बहन को खींच रही होती है। उससे कोई रिजल्ट ना निकलने पर मे आखिरकार अपनी छोटी बहन को समझाती है कि उसे क्या करना है। मे ने अपनी बहन रोज को साफ कहा कि तुम जल्द से जल्द ऊपर चले जाओ और तुरंत कॉल करके मदद मांग कर लेकर आओ। मे के पास अभी भी आधे घंटे का ऑक्सीजन बची हुई थी, तो उतने टाइम तक वो यहाँ पर सरवाइव कर सकती है। मे ने रोज को मदद लाने के साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेकर आ
जाओ। वही सारे सिलेंडर्स जो वो दोनों यहाँ पर आने से पहले किनारे पर छुपा कर आए थे। अब रोज ये सारी चीजें समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डर रही थी। ये कंडीशंस वो पहली बार नोटिस कर रही होती है। मी ने रोज को बस इतना बताया कि तुम सही टाइम पर यहाँ आ जाना, नहीं तो उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। रोज अब बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके ऊपर की तरफ निकलने लगती है और आखिरकार सतह पर पहुंच जाती है। जल्द से जल्द वो स्विम करते हुए आखिरकार बीच पर पहुंच गई और उन सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ढूंढने लगी जो वो छुपा कर गए थे। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर कई सारे पत्थर की चट्टानें गिरी हुई थी। वो चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिन्हें हाथ से हटाना मुश्किल था। कोशिश करने के बावजूद भी रोज नाकामयाब रही और वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं ले पाती। फिर उसे याद आया कि कार के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं, तो इसीलिए वो कार को ओपन करने के लिए चली गई। अब कार की चाबियां भी गायब थी, तो वो ओपन कैसे करेगी? इसीलिए बहुत ज्यादा इरिटेट होने के बाद उसने कार की विंडोज ही फोड़ दी। तुरंत ही अंदर जाकर उसे आखिरकार ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो मिल गए थे, लेकिन एक आयरन रॉड होता है जिससे कि पत्थरों को ऊपर किया जा सकता था। वो कार की बैक साइड में होता है जो कि एकदम से लॉक था। उसे ओपन किए बिना उन इक्विपमेंट्स को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए रोज से जो बन पड़ रहा था वो घबराते हुए वो कर रही थी। उसने चाकू की मदद से सीट को पूरी तरीके से फाड़ दिया और यही होप करने लगी कि वो सारे इक्विपमेंट्स बाहर निकाल लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कार की बैक साइड जिसमें सारे इक्विपमेंट्स रखते हैं और सीट के बीच में एक बहुत ही बड़ा पार्टीशन होता है। उस पार्टीशन को तोड़ पाना किसी नॉर्मल इंसान की बात तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि बेचारी रोज उन इक्विपमेंट्स को बाहर नहीं निकाल पाएगी। उसे कार की चाबी चाहिए जो पता नहीं किसी ने गायब कर दी। अब यहाँ रोज को पता था कि टाइम बीतता जा रहा है और उसकी बहन के पास मौजूद ऑक्सीजन भी खत्म हो रही होगी। इसीलिए वो सारी चीजें छोड़कर बचे हुए कार के अंदर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर उसके पास जाने लगती है। चट्टानी वाले इलाकों पर आगे बढ़ते हुए एक सिलेंडर तो उसका नीचे गिरने लगा था, लेकिन इन चीजों के बावजूद वो विदाउट टाइम वेस्ट किए वो अपना अंडर वाटर डाइविंग गियर पहनती है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर अपनी बहन के पास जाने के लिए बढ़ती है। रोज बार बार टाइमर की तरफ देख रही थी कि कितना समय बचा हुआ है। अब वो जैसे ही डाइव करने जाती तभी अचानक उसकी नजर एक बोट पर पड़ी। वो बोट वहीं से गुजर रहा था, इसीलिए रोज जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि उन्हें मदद मिल जाए। पर साथ ही साथ वो ये सोच रही होती है कि अगर बोट वाले ने नहीं देखा तो उसकी बहन मारी जाएगी। एक टाइम के बाद उसका ऑक्सीजन तो खत्म ही होने वाला है। लगातार चिल्लाने पर भी रोज को कोई रिजल्ट नहीं निकलता और वो बोट वाला उसे नोटिस नहीं कर पा रहा था। हो सकता है कि थोड़ा और देर तक जब रोज वहाँ पर रुकेगी तो वो बोट वाला उसे देख ले, लेकिन ये रिस्क भी रोज नहीं ले सकती थी क्योंकि उसे अपनी बहन के पास जाना था ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर। तुरंत ही अब वो पानी में उतरकर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे ही हाथ रखती है और दूसरे हाथ से बोट को हाथ दिखाते रहती है तो अचानक दूसरा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे गिर गया। अब इस मोमेंट पर ऑक्सीजन सिलेंडर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो रोज उस मोमेंट पर बोट को हाथ दिखाना छोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पानी में कूद गई। शायद वो थोड़ा सा वेट करती तो हो सकता है कि बोट वाला उसे देख लेता, पर रोज उस समय बहुत ही ज्यादा पैनिक थी और उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो लगातार गिरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पानी के अंदर जाते ही रहती है। दूसरी तरफ में जो अभी भी फंसी हुई थी वो अपना दिमाग एकदम शांत रखती है। वो टाइमर देखते जा रही थी कि कब तक उसका ऑक्सीजन सस्टेन रहेगा और अगर उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मी का मरना तय है। रोज तो सीधा नीचे की तरफ मौजूद थी और लगातार उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढ रही होती है। पता नहीं वो सही टाइम पर मे के पास पहुंच भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि मे की भी हालत यहाँ खराब होती चली जा रही थी। मे के पास अब कुछ ही सेकंड्स बचे हुए थे उसका ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म होने के लिए, और अगर वो सांस रोक भी लेती है तो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगी। जैसे लग रहा था मे की मृत्यु होना तय है। कुछ ही मोमेंट के अंदर उसकी आखिरी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई और वो कैसे भी अपनी सांस रोककर ही सरवाइव कर रही है। उसकी नजरें अपनी बहन को देखने के लिए तरस गई होती हैं और लकीली उसकी बहन रोज वहां पर पहुंच गई। अब रोज को वो नया वाला ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं मिला, इसीलिए वो अपना आधा सिलेंडर निकालती है जिसमें कम ऑक्सीजन मौजूद है और उसी की मदद से मे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। सही समय पर रोज आखिरकार वहां पहुंच गई, नहीं तो मे का बचना नामुमकिन था। कैसे भी करके मे ऑक्सीजन इनहेल करती है और फिर जाकर उसे राहत मिली। लेकिन ये बात भी कंफर्म नहीं है कि रोज के पास जो सिलेंडर है उसमें भी ऑक्सीजन इतनी ज्यादा मौजूद है कि वो दोनों को सरवाइव कर सके। तब जाकर रोज एक बहुत ही टफ डिसीजन लेती है। उसने अपना पूरा सिलेंडर मे को दे दिया ताकि वो यूज करे और उतने समय में रोज सांस रोककर उस दूसरे सिलेंडर को ढूंढने के लिए जाएगी जो पानी के एकदम नीचे गिरा हुआ है। अब ये टास्क तो बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि रोज को उतना अंदाजा नहीं कि कितनी देर तक सांस रोका जा सकता है। वो तो अभी अभी अंडर वाटर डाइविंग सीख ही रही थी, पर बाद में मेरे को पता चला कि इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उसने रोज को टोका नहीं।
रोज अब एक आखिरी बार अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेती है और सीधा वहाँ से चली जाती है दूसरा सिलेंडर ढूंढने के लिए। मैं उसी जगह पर फंसे होकर रोज के सिलेंडर से ही काम चला रही थी। रोज समुद्र के और ज्यादा अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगी कि आखिर वो सिलेंडर कहाँ पर है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उसे वो सिलेंडर दिखाई देने लग गया था तो वो उसे ले लेती है। बट अब उसे वापस जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि चारों तरफ अंधकार जो था। कुछ सेकंड तक तो वो एकदम गुमराह हो गई, लेकिन आखिरकार अपनी बहन के पास वो पहुंच जाती है। यानी अब उसके पास एक अच्छा खासा सिलेंडर मौजूद है तो वो नया वाला अपनी बहन को दे देती है और अपना सिलेंडर रोज वापस ले लेती है। मी ने रोज को एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि तुम्हारे सिलेंडर में लीकेज है तो तुम्हें ये जल्द से जल्द जाकर ऊपर से ठीक करना होगा, नहीं तो तुम्हारी ऑक्सीजन ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। रोज मे को सारी बातें बताती है कि कैसे वो ऊपर की तरफ गई थी सारे सामान लेने के लिए, लेकिन उनके कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर पत्थर गिर चुके हैं और कार पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। इसी वजह से वो ना तो कोई इक्विपमेंट्स यहाँ पर लेकर आई जिससे कि पत्थर को ऊपर उठाया जा सकता है। रोज तो पूरी तरीके से होपलेस थी कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बड़ी बहन को एक घर के बारे में बताती है जो उसने मैप पर देखा था। यानी वो घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर तो होगा ही, पर मैंने यहाँ अपनी बहन रोज को साफ मना किया कि इसका रिस्क मत लेना, वो घर बहुत ज्यादा दूर है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इससे अच्छा होगा कि तुम कार की डिक्की को ओपन करने का ट्राई करो जिसमें मोबाइल फोन्स मौजूद हैं। उससे लगातार कांटेक्ट करने पर कोई ना कोई तो यहाँ पर मदद के लिए आ ही जाएगा। इन चीजों के बावजूद मैं अपनी छोटी बहन रोज को ये भी समझा रही थी कि तुम अंडर वाटर डाइविंग के बाद डायरेक्टली ऊपर मत जाना, कुछ समय तक तुम्हें पानी में रहना होगा, उसके बाद ही तुम बाहर निकलना, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है और अचानक बाहर जाने पर यह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। पर यहाँ रोज जो एकदम पैनिक होती है, उसे कैसे भी अपनी बहन को बचाना था, इसीलिए जब वो अपनी बहन को छोड़कर ऊपर आने लगी तो उसने किन्हीं बातों का ध्यान ही नहीं दिया। तुरंत ही पानी में से सर निकालकर वो चारों तरफ देखने लगी कि वो बोट कहाँ पर गई। बोट वाला वहाँ से काफी दूर निकल चुका था तो उसके पीछे जाने का कुछ मतलब नहीं, और अब जैसे ही रोज किनारे पर पहुंचती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके तो मुंह से भी खून निकलने लगता है क्योंकि वो अचानक ही बाहर आ गई। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम होते और हमें अंडर वाटर डाइविंग करना होता और हमारी हालत रोज जैसी हो जाती जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, तो आखिर इसकी टेक्निक क्या है जिससे हमें कोई इंटरनल इंजरी ना हो। इस पूरे कंडीशन को डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं, जिसे कि द बेंड्स नाम से भी जाना जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होती है कि जब हम अंडर वाटर डाइविंग करने के लिए बहुत ही डीप जाते हैं तो जितना अंदर जाए उतना पानी में प्रेशर बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ आने लगे तो प्रेशर घट जाता है। तो अगर हम नीचे हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से ऊपर तैरते हुए आए तो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर जो छोटे छोटे नाइट्रोजन डिसॉल्व होते हैं, वहाँ पे प्रेशर फटाक से गिरने के कारण उसके छोटे छोटे बबल्स बन जाते थे, और यही सारे नाइट्रोजन बबल्स हमारे ब्लड फ्लो को एकदम ब्लॉक करते थे, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ, मुंह से खून आना या फिर कई सारी बीमारियां हो सकती थी। कई खतरनाक केसेस में देखा गया है कि अगर हम जल्दी ऊपर आ जाते हैं तो हमारे लंग्स के टिश्यूज एकदम डैमेज हो जाते हैं, इससे हमारे एयर फ्लो में काफी प्रॉब्लम भी हो जाती। लेकिन इन चीजों का सिंपल सॉल्यूशन है कि हम जब पानी के एकदम नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन होने के कारण हमें बहुत ही आराम से जाना चाहिए, और अगर हम एकदम डीप से पानी के ऊपर पहुंच गए तो कम से कम 1 से 2 मिनट वहीं पर रुकना है। इससे आपके बॉडी पर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर हम आराम से सतह से आकर वहां पर निकल सकते हैं। लेकिन ये चीजें बेचारी रोज ने एकदम नजरअंदाज कर दी थी और उसे भुगतना पड़ रहा था। फिर भी उसके दिमाग में एक ही बात थी कि उसे अपनी बहन को बचाना है। वो काफी ज्यादा लड़खड़ाते हुए कार के पास पहुंची और ट्राई करने लगी कि वो उसकी बैक साइड ओपन कर दे, और ट्राई करने लगी कि वो उसकी बैक साइड ओपन करके फोन निकाल ले, पर अभी भी वो लॉक ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि वो चाबी से ही ओपन होगा। अब यहाँ रोज के हिसाब से ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो उसने आखिरकार वो डिसाइड किया जो उसे करने से मना किया गया था, यानी मैप पर मौजूद उस घर को देखना जो यहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद है। मैंने उसे ये करने से मना किया था, पर रोज को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो तुरंत ही भागना स्टार्ट कर देती है उस घर की तरफ ताकि वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। कई देर तक वो डेजर्टेड एरिया में ट्रेवल करती रह गई। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच तो गई, लेकिन पता चला कि वो तो एक चर्च है और फिलहाल तो वो पूरी तरीके से बंद था। अब चर्च के चारों तरफ देखने के बाद रोज को पता चला कि वहाँ पर एक कमरा भी है। कमरा है तो कोई न कोई तो यहाँ रहता होगा, इसीलिए वो किचन वाले इलाके में चली जाती है चोरी चुपके, और वहाँ पर पड़े हुए कुछ ड्रिंक्स और फूड खाने लगती है क्योंकि कई घंटों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। अच्छी बात हुई कि रोज को उस जगह पर एक मार्कर और एक हथौड़ा भी मिल गया। उसे वो अपने पास रख लेती है, शायद आगे चलकर वो काम में आ जाए। अब उस जगह से निकलने से पहले रोज ने मैप के ऊपर हेल्प सिंबल डाल दिया था और अपनी लोकेशन बता दी थी कि इस जगह पर मदद की जरूरत है। जो भी यहाँ
रहता था अगर वो उसे देखेगा तो उनकी मदद करने आ जाएगा। अब यहाँ पानी के अंदर में बेचारी फंसी हुई थी और यही सोच रही होती है कि काश वो यहाँ पर नहीं आए होते। उसके दिमाग में तो कई सारी अनजान बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी है और उसे अपना मन शांत रखना है, तो वो अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेती है और वेट करते रहती है कि उसकी बहन कब यहाँ पर आ जाएगी। इनफैक्ट अब तो मैं उन दिनों को भी याद करने लगी थी जब उसके फादर बचपन में उसे डाइविंग सिखाने लेकर जाया करते। उन पलों को वो कभी भी नहीं भूल सकती क्योंकि वही सबसे बेस्ट थे। अब हमें यहाँ बाहर की तरफ रोज दिखाई जाती है जो एक चाकू की मदद से कार के पीछे वाले हिस्से को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। उसने तो हथौड़ा भी मारना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उसे तोड़ दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कार का वो पीछे वाला हिस्सा एकदम जाम हो चुका होता है जो शायद चाबी से भी ना खुले। रोज अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो इसीलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो इस पूरी कार को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। एटलीस्ट पीछे वाला हिस्सा खुल जाएगा और वो अपने काम की चीजें लेकर यहाँ से निकल जाएगी। रोज कैसे भी धक्का देते हुए अपनी कार को ऊंचाई से नीचे गिरा देती है और वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गई। नीचे जाने पर उसका पीछे वाला हिस्सा ओपन हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उस जगह पर वो आयरन रॉड थी नहीं और मोबाइल फोन भी मौजूद नहीं था। रोज यहाँ पर एक और बार हताश हो गई कि उन्हें निराशा मिलती जा रही है। आखिर वो इस जगह से कब निकलेंगे और क्या उसकी बहन बच भी पाएगी कि नहीं। वो साइड में रहकर रो रही होती है और तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर गई। वो बोर्ड पत्थर के गिरने का बोर्ड था, यानी इस जगह पर हमेशा चट्टानें गिरती रहती हैं। हो सकता था कि अगर पहले ये बोर्ड वहाँ पर लगा होता तो वो यहाँ पर नहीं आते, पर ये उन दोनों का बैड लक होता है। खैर इन चीजों के बारे में बिना सोचे रोज ने अब वो साइन बोर्ड उठाया और उसे तोड़कर उसकी लकड़ी को अपने साथ लेकर जाने लगी। उसने तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर भी उठा लिया था जो चट्टान से गिर गया होता है। वो उसे लेकर अब वापस से पानी में जाने लगी क्योंकि दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था। लोहे की रॉड उसके अंदर थी नहीं जो काफी मजबूत है और उससे पत्थर उठाया जा सकता है। रोज अब जैसे तैसे ट्रैवल करते हुए अपनी बहन के पास पहुंची जो अभी भी फंसी हुई थी। मेरे को पता था कि अगर वो खुद निकलने की कोशिश करेगी तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में यूज होगी, इसीलिए वो एकदम शांत रहती है और कम ऑक्सीजन इंटेक करने का ट्राई करती है। रोज के वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसने अपनी जो खत्म हो रही ऑक्सीजन सिलेंडर थी उसे नई वाली से बदल लिया और वो अब ट्राई करने लगी पूरी कोशिश करके कि वो लकड़ी के टुकड़े से पत्थर को ऊपर उठाए। जरा सा भी अगर उनमें डिस्टेंस हो गया तो मैं अपना पैर बाहर खींच सकती थी। दोनों बहनें एक साथ कोशिश करती हैं उस पत्थर को अपवर्ड ढकेलने की, लेकिन पहली बार तो उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार ट्राई करने के लिए जाते हैं तो वो पत्थर थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। अब जैसे ही मैं अपना पैर बाहर निकालने जाती तभी वो लकड़ी टूट गई और वो पत्थर वापस से नीचे आ गया, यानी मैं अभी भी वहाँ पर फंसी हुई है। उनकी एक आखिरी उम्मीद थी वो भी अब नहीं काम कर रही। बेचारी रोज क्या करे उसे कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो वापस से सिलेंडर को चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पता चला कि जो नया सिलेंडर था उसका तो ऑक्सीजन पाइप ओपन ही नहीं हो रहा है, यानी उसमें कुछ खराबी आ चुकी है और ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर पा रहे। ये इसलिए क्योंकि जब रोज इस सिलेंडर को लेकर आ रही थी तो वो पहाड़ से नीचे गिर गया था। उसी की वजह से उसके इंटरनल सिस्टम में कुछ खराबी आ गई होगी और ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा। ऐसे तो अब उनके पास प्रॉब्लम कम थी कि ये सारी चीजें भी सामने आ जा रही हैं। दोनों बहनों के चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था कि अब क्या होगा, खासकर कि रोज जिससे सच्चाई पता थी कि अब उन्हें बचाने वाला तो कोई भी नहीं है, शायद यही उनका अंत होगा। पर मैं फिर से अपनी बहन की आंखों में देखते हुए उसे काम डाउन होने के लिए कहती है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा है, इसीलिए अब रोज भी अपनी हिम्मत हारते जा रही थी। मे की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे, यानी उसे पता है कि वो बचने नहीं वाली। यहाँ पर जब तक मदद आएगी तो शायद ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म होकर वो मारी जाए। इसीलिए मैं बार बार रोज को कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ मुझे छोड़कर। वो इतनी आसानी से अपनी बड़ी बहन को मरने नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ समय पहले जब उसके फादर मर गए थे तब से ही वो अकेली रही है। मैंने तो उस मोमेंट से सबसे दूरियां बना ली थी, लेकिन जब इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है तो रोज नहीं चाहती कि उसकी बड़ी बहन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए अब रोज ने एक तरकीब लगाई। उसके पास तो एक एयर बैग होता है जिसमें हवा भरी जा सकती है, तो इसीलिए वो पूरी हवा निकालकर सबसे पहले एयर बैग को पत्थर के बीच में डाल देती है और ये वही पत्थर था जिसके बीच में मैं फंसी हुई थी। तो रोज का प्लान ये था कि वो एयर बैग के अंदर बहुत सारी हवा भरेगी। ये ऑक्सीजन वो मे के सिलेंडर में से उसमें ट्रांसफर करते जा रही थी। उसका अनुमान था कि अगर उसके अंदर हवा भर दी जाए तो पत्थर को ऊपर किया जा सकता है और थोड़ा भी पत्थर हिला तो मैं अपना पैर बाहर निकाल सकती है। ये चीजें सोचकर वो लगातार हवा तो भरने लगी, लेकिन वो एयर बैग उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन नहीं कर पा रहा था। एक जगह से लीकेज होती है जिससे सारी हवा बाहर निकल जाती। ऐसे तो वो बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगी और पत्थर उठ नहीं पाएगा। मैं फिर से कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो। एटलीस्ट हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहना चाहिए जो हमारी मदर और बाकी फैमिलीज का ख्याल रखे। मैं पहले ही अकेले रहकर अपनी जिंदगी डिप्रेशन में गुजारती आ रही है, तो इससे अच्छा हो कि वो वहीं पर मर जाए और रोज ऊपर जाकर अपनी जान बचाए।
मे की बातें सुनकर अब रोज के दिमाग में भी कई चीजें घूमने लगती हैं। उसे भी पता चल चुका था कि ये आखिरी वे भी काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अब रोज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपना वो सिलेंडर भी नीचे रख देती है ताकि जरूरत पड़ने पर मे उसका भी ऑक्सीजन यूज कर सके। रोज अब तुरंत ही अपना मास्क पहनकर सीधा ऊपर चली जाती है विदाउट डीकम्प्रेशन के बारे में सोचे हुए। अब ये गलती उसने कई बार की थी तो उसका सजा तो भुगतनी ही होगी। उसके लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और टिश्यूज रप्चर हो जा रहे थे। उसकी बॉडी में मानो जान ही नहीं बची हो और हर एक बॉडी पार्ट्स दर्द दे रहे होते हैं। सांस लेने से लेकर हर एक बीमारियां उसे महसूस हो रही थी। लेकिन अगर वो डीकम्प्रेशन वाली टेक्निक अपनाती तो शायद ये कंडीशन उसे देखना नहीं पड़ता। नीचे बेचारी पानी में मौजूद मे अभी भी सोच रही थी कि वो कहां पर फंस गई। अब तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और उसकी बहन भी उसे छोड़कर चली गई है। इससे अच्छा होता कि मे खुद ही अपनी जान ले लेती। कई देर तक वो ऐसे ही बैठे रहती है, लेकिन अचानक उसे नीचे आते हुए कोई दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन रोज होती है, जो इस तरीके से उसे मरने नहीं दे सकती। रोज जब आ रही थी तो उसके हाथ में एक पत्थर होता है और एक ट्यूब था जिससे किसी भी छोटे मोटे जगह को पैक किया जा सकता है। यानी रोज ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो ट्राई कर रही होती है कि अपनी बहन को निकाल दे। रोज ने फिर से उस एयर बैग में ऑक्सीजन भरना स्टार्ट कर दिया। वो खुद अपने सिलेंडर से सांस ले रही थी ताकि उसमें से कम ऑक्सीजन यूज हो। अब लगातार एयर बैग में ऑक्सीजन भरते दौरान जिस जगह से लीकेज हो रही थी उसने ट्यूब की मदद से उसे पैक कर दिया। इससे वो प्रेशर एकदम से बढ़ता जाता है और एयर बैग का भी साइज बड़ा होता गया। इस बार सारी चीजें एकदम सही चल रही थी और लकीली एयर बैग अब इतना मोटा हो चुका होता है कि उसका प्रेशर अब पत्थर पर पड़ने लगा। वो बड़ा सा पत्थर हिलने लगा होता है जिससे कि अब मे और रोज दोनों ही दम लगाने लगे। उसे इतनी जोर से धक्का देते हैं कि उसमें जगह बन गई और फाइनली उसकी बड़ी बहन मे अपना पैर उसमें से निकाल देती है। मे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जहां अपनी होप छोड़ दी थी अब वो जाकर बाहर निकल चुकी है। रोज ने एक बहुत ही अच्छा काम किया होता है और वो इतनी बहादुर है, मे को तो पता ही नहीं था। मे के आंखों में एक बहुत ही खुशी के आंसू होते हैं कि आखिरकार अब वो बच जाएंगे। पर अभी भी ये सारी चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई थी। असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगा। बात ये थी कि मे और रोज जानते थे कि वो बहुत समय से पानी के एकदम निचले वाले हिस्से में है, यानी वहां का प्रेशर उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था और अगर वो इस कंडीशन में तुरंत ऊपर की तरफ गए तो डीकम्प्रेशन के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उनके पास तो उतना ऑक्सीजन भी नहीं मौजूद है कि वो थोड़ा ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ पहुंचे। मे तो शायद किसी भी तरीके से बच जाए, लेकिन रोज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वो पहले ही कितने बार ऊपर से नीचे जा चुकी है। उसके कई सारे लंग्स के टिश्यूज तो फट चुके होंगे। इसीलिए अब मे अपनी छोटी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेती है। वो सबसे पहले रोज को लेकर उस जगह पर चली गई जहाँ शुरुआत में वो रुके हुए थे, यानी उन पत्थरों के बीच में एक छोटी जगह जहाँ सर निकालकर सांस ली जा सकती है। मे और रोज उसी जगह पर थोड़ी देर तक रुके, पर उसे पता था कि इस जगह पर भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इतने समय तक यूज करने के कारण वो दूसरा बड़ा सिलेंडर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब सिर्फ बचा होता है तो रोज का वो आधा सिलेंडर जिसकी ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी। मे रोज को दिलासा दे रही होती है कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, सिर्फ उसे अपने सांसों पर कंट्रोल रखना है और वो ज्यादा ऑक्सीजन ना यूज करे। उस छोटे से जगह पर ऑक्सीजन अब इतनी ज्यादा कम हो गई कि रोज को सांस लेनी नहीं हो रहा था। इसीलिए तब जाकर मे रोज को समझाती है और ये डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले उस सिलेंडर को लेने जाएगी जो शुरुआत में ही पानी के अंदर गिर गया था। मे को पता है कि ये काम बहुत रिस्की है क्योंकि वो सिलेंडर बहुत ही ज्यादा अंदर हो सकता है और उस जगह तक पहुंचने का ऑक्सीजन उनके पास है भी कि नहीं इसका अंदाजा नहीं है। फिर भी रोज ने हार नहीं मानी और उसे बचा लिया। तो इस बार उसकी बारी है कि मे हिम्मत बनाए रखे। मी ने रोज को वहीं पर छोड़ दिया सांस लेते रहने के लिए और पानी के अंदर जाकर उस दूसरे सिलेंडर को ढूंढने लगी। बेचारी रोज जिस जगह पर रुकी थी वहां का ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका होता है। रोज को सांस नहीं आ रही थी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। मैं अब पानी के अंदर दूर दूर तक घूमते हुए उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढती रह गई। पहली बार तो उसे लगा कि अब वो दोनों ही मर जाएंगे, लेकिन एक आशा की किरण वहां पर दिखाई दी और उसे लकीली वो सिलेंडर मिल जाता है। मैं बिना देरी किए उस सिलेंडर को उठाती है और अपने बहन के पास लेकर जाने लगती है। वो जैसे ही वहां पर पहुंची तो तुरंत ही उसने ऑक्सीजन फ्लो कर दिया जिससे उस छोटी सी जगह पर ऑक्सीजन फैल जाए। पर यहाँ बेचारी रोज अब सांस नहीं ले रही थी। वो एकदम से अनकॉन्शियस होती है और लग रहा था कि मर जाएगी। मैं तुरंत ही उसे साइड में लेके जाकर सीपीआर देने लगी और काफी सारी ऑक्सीजन मुंह से फ्लो करने लगती है। ये काम वो बहुत देर तक करती रही, लेकिन रोज का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बेचारी रोज कहीं मर गई इसी बात का दुख मैं अपने मन में लेकर चल रही थी, लेकिन वो सीपीआर देना बंद नहीं करती। अगर उसने अभी हार मान लिया तो
शायद इस पूरी चीजों का जिम्मेदार वो अपने आप को ही मानेगी, क्योंकि रोज ने तो अपनी पूरी कोशिश करके उसे आजाद तो किया, बट मे उसे बचा नहीं पाएगी। इन्हीं चीजों के डर की वजह से मे लगातार रोज को सीपीआर देते रहती है। सीपीआर देने के बहुत सारे तरीके वो भी एकदम परफेक्टली मैंने बता चुके हैं पहले वाली वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा तो आपको पता होगा कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। तो अब मैं उसी टाइप से लगातार सीपीआर देते रही कुछ ड्यूरेशन बाद। फाइनली कुछ देर में ही रोज को होश आ जाता है और वो सांस लेने लग गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिर उसकी छोटी बहन जिंदा है। अब इस समय तक शायद प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज हो गया होगा, तो यानी वो जल्द से जल्द बाहर निकल सकते हैं जितनी ऑक्सीजन उनके पास बची हुई है। अब उनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर था, तो मैंने इस बार अपनी जान खतरे में डाली। वो सबसे पहले बहुत सारा ऑक्सीजन अपने मुंह में भर लेती है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर डायरेक्टली रोज के मुंह पर लगा देती है, क्योंकि रोज उस हालत में नहीं थी कि वो इतने दूर ऊपर की तरफ जा सके। मैं अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाहर निकलती है और ऊपर बढ़ने लगती है, लेकिन वो डायरेक्टली ऊपर नहीं गई, क्योंकि उसे पता था कि अभी भी प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए वो एक गोता लगा के नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाती। इससे प्रेशर ड्रास्टिकली कम होने लगा और उनकी बॉडी पर कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता भी नहीं। थोड़ी देर में मैं और रोज पानी के ऊपर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे करके बाहर निकल गए। बेचारी रोज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी बहन ने बिना हार माने उसे बचा ही लिया। दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी, क्योंकि आज उनकी जान जाते जाते बची है। वो अपनी फैंटेसीज और कई सारी चीजें एक्सप्लोर करने के चक्कर में अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे, लेकिन अब देखकर लग रहा था कि उन दोनों की जो कंडीशन है वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहने वाली है। क्या पता वो दोनों आगे चल के अंडर वाटर डाइविंग करना छोड़ ही दे। पर ये चीजें क्लियर थी कि उन्हें अपनी जिंदगी का लेसन मिल चुका है। वही एक दूसरे के साथी हैं और दूसरा किसी से भी वो मदद की उम्मीद ना करे। दोनों बहनें इसी तरीके से कई देर तक एक दूसरे को पकड़े रही और हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।